Hello everyone. My name is Murtaza Qaid, a seasoned chartered accountant with over 10 years of diversified experience in financial reporting. I welcome you all to this SBR orientation session. जो पेपर आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, दैट इज SBR। और आज के डिस्कशन में हम इस पेपर के हर पहलू को देखेंगे, जैसे कि SBR का कोर्स कंटेंट क्या है, इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, इस पेपर में ACCA के एग्जामिनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी, SBR का पासिंग परसेंटेज कितना है और इस एग्जाम का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। और सबसे आखिर में हम आपके साथ एक मुकम्मल स्टडी प्लान शेयर करेंगे, दैट इज अवर स्मार्ट स्टडी प्लान, ताकि आप इस सब्जेक्ट की तैयारी अपनी आने वाली अटेम्प्ट के लिए अच्छे से कर सकें। SBR ACCA के बेहतरीन पेपर में से एक है। मैं पिछले 7 सालों से इस टीचिंग प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हूं और इस अरसे में मैंने CA पाकिस्तान के, ACCA के, ICW के, इवन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन के, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बहुत से पेपर्स देखे हैं। लेकिन SBR का एक अलग ही लेवल है। इस पेपर की सोफिस्टिकेशन एंड एक्सेलेंस बहुत ही बेहतरीन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पेपर यू कैन थिंक ऑफ। अगर हम SBR के कोर्स को ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो इस पेपर में ये मेजर एरियाज हैं। सबसे पहले हम ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे। एक मशहूर कहावत है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिल्डिंग इज इन इट्स फाउंडेशन। और ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सारे अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बुनियाद है, फाउंडेशन है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग पर अपनी ग्रिप को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें यकीनन इस एरिया पर अपनी ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत रखनी होगी। इसके बाद हमारे कोर्स का अगला मेजर एरिया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इस एरिया में हम बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे। इस एरिया को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्से में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में कवर कर चुके हैं। हम उन स्टैंडर्ड्स को या तो रिवाइज करेंगे या फिर हम उन्हीं स्टैंडर्ड्स का एक एक्सटेंडेड वर्जन SBR में कवर कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, हमने IAS 37 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कवर किया था, लेकिन SBR में इसे फिर से शामिल किया गया है। फॉर एग्जांपल, हमने IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कवर किया था, लेकिन SBR में इसे फिर से शामिल किया गया है। और इस तरह के बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में कवर किए थे, हम उन्हें SBR में दोबारा से कवर कर रहे होंगे। और दूसरे हिस्से में हम SBR में कुछ बिल्कुल नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे जो आज से पहले हमने कभी कवर नहीं किए। फॉर एग्जांपल, हम IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड के हवाले से डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम IAS 19 इंप्लॉइज बेनिफिट का स्टैंडर्ड कवर कर रहे होंगे। ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि हम पहली बार इस SBR के पेपर में सीखेंगे। इसी एरिया में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी कवर करना है। आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड तो हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में पहले ही कवर किया हुआ है, लेकिन यकीन जाने आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कवर ही नहीं किया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जितना हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में सीखा था, वो इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक का बमुश्किल 5 से 10% हिस्सा है। SBR में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कवरेज काफी वसी रखी गई है। बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया के लगभग सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके SBR के पेपर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में कवर किए जाएंगे। हमने इस एरिया को बहुत अच्छे से कवर करना है और बहुत डिटेल में कवर करना है, और हमारे स्टडी टाइम का लगभग 40 से 45% हिस्सा इन IAS और IFRS की कवरेज में लगेगा। बेसिकली इस IAS और IFRS के एरिया में कुछ पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिवीजन और कुछ नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने कवर करना है। एक बहुत ही अहम स्टैंडर्ड जो हमने कवर करना है वो है IFRS 9, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक समंदर है, या यूं कह ले कि बहुत ही गहरा समंदर है। IFRS 9 का स्टैंडर्ड इतना वसी, इतना लेंथी है कि सिर्फ IFRS की बुक में इसको 750 से ज्यादा पेजेस पे कवर किया गया है। ये टॉपिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फील्ड का सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टॉपिक है, और हमें इसे बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए कवर करना है। इसके अलावा हमने IFRS 16 दैट इज लीजेस, IFRS 15 दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, IAS 12 दैट इज इनकम टैक्सेस, इन स्टैंडर्ड्स को मजीद तफसील से कवर करना है। हमने इन सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी है, कॉन्सेप्चुअली भी और प्रैक्टिकली भी, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड्स ना सिर्फ हमें अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल करने में हेल्प करेंगे, बल्कि हमारे प्रोफेशनल करियर में भी हमें आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे होंगे। इसके बाद अगला एरिया जो हमने हैंडल करना है वो है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन भी हमने पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में कवर किया था, बट SBR में हम कंसोलिडेशन को बिल्कुल स्क्रैच से कवर करेंगे। कंसोलिडेशन भी एक ऐसा टॉपिक है SBR के एरिया में जो कि हमारी स्टडी टाइम का सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑक्युपाई करेगा। तकरीबन 40 से 45% टाइम हम इस एरिया पे लगा रहे होंगे, और बेसिकली कंसोलिडेशन के एरिया को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बेसिक कंसोलिडेशन, जो हमने पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में सीख चुके हैं,
और दूसरा है एडवांस कंसोलिडेशन, और ये एरिया आप पहली बार एसबीआर में कवर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि बेसिक कंसोलिडेशन तो हमने ऑलरेडी एफआर में टेस्ट हो चुका है, तो ये एसबीआर में दोबारा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यकीन जाने ये एक गलत फहमी है। इवन बेसिक कंसोलिडेशन का जो ये एरिया है वो आपके एसबीआर के एग्जाम में अक्सर 7 से 9 मार्क तक टेस्ट किया जा सकता है। हमें इससे अंदाजा होता है कि एसबीआर का एग्जामिनर सब एरियाज को थोरोली कवर करता है। हमारा बेसिक जितना मजबूत होगा हम उतना ही अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर सकेंगे और उतना ही अच्छा एडवांस एरियाज, एडवांस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो हमने बेसिक कंसोलिडेशन की कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस दोनों को थोरोली कवर करना है। जिन स्टूडेंट्स का बेसिक कंसोलिडेशन ऑलरेडी अच्छा है वो इस एरिया को क्विकली कवर कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें, आप कोई भी चीज स्किप ना कर रहे हो। वंस आपका बेसिक कंसोलिडेशन का एरिया कवर हो जाएगा, फिर हमने एडवांस कंसोलिडेशन का एरिया देखना है। इस एरिया में हम बहुत से कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को कवर करेंगे, जैसे कि जॉइंट अरेंजमेंट्स, जैसे कि हेल्थ फॉर इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि स्टेप एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी के ट्रांजैक्शंस वगैरह। एक फॉरेन कंट्री में अगर हमारी सब्सिडी है, यानी कि कोई फॉरेन सब्सिडी है, तो हम इसकी भी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस देख रहे होंगे। बेसिकली एडवांस कंसोलिडेशन का एरिया हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हमारे बेसिक कंसोलिडेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हम जितना अच्छा बेसिक चीजें कॉन्सेप्चुअली पता होंगी उतना ही अच्छा हम एडवांस एरिया कवर कर सकेंगे। कंसोलिडेशन के एरिया की कवरेज के बाद एसबीआर के कोर्स की जो रिमेनिंग एरियाज है वो बहुत ही कम वक्त में, वो बहुत ही कम टाइम में कवर हो जाएंगे। जैसे कि एक एरिया हमने कवर करना है एथिक्स का, जहां हम अकाउंटेंट के कोड ऑफ एथिक्स को कवर करेंगे। इस एरिया में हम कोड ऑफ एथिक्स के कंटेंट को कवर करेंगे, जैसे कि अकाउंटेंट्स को कौन कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, इन एथिकल स्टैंडर्ड्स को किस तरह के थ्रेड्स हो सकते हैं, और इन एथिकल गाइडलाइंस को रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। एथिक्स का एरिया बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही एंगेजिंग है। यहां हम फ्रॉड डिटेक्शन, क्रिएटिव अकाउंटिंग और पर्सनल बायसेस, ये सारी चीजें डिफरेंट केस स्टडीज के थ्रू सीख रहे होंगे। इसके बाद हम एक सेगमेंट को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप सोच रहे होंगे कि ये तो वही रेशियोज वाला टॉपिक है ना जो हमने पहले एफआर में कवर किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसबीआर के पेपर में इस टॉपिक का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस टॉपिक में हम ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर्स, दैट इज एपीएम को देख रहे होंगे। आज की दुनिया रिवायती रेशियोज से आगे जाकर नए कस्टमाइज रेशियोज पर बात कर रही है, जो कि हर कंपनी अपने लिए खुद बनाती है, अपनी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। इसके बाद पेपर के आखिरी हिस्से में हम करंट इश्यूज पे बात करेंगे, दैट इज करंट अफेयर्स। एसबीआर के एग्जाम में एग्जामिनर 8 से 10 मार्क्स करंट इश्यूज को अलोकेट करता है ताकि वो ये असेस कर सके कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया में करंट डेवलपमेंट से कितना अवेयर है। इस एरिया में हमने करंट ट्रेंड्स और अपडेट्स के बारे में देख रहे होंगे, जैसे कि आजकल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में क्या चल रहा है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और क्लाइमेट चेंज की रिपोर्टिंग के हवाले से इस स्टैंडर्ड्स पे क्या काम हो रहा है, और जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने वाले वक्तों में इन प्रोसेस है, इन पाइपलाइन है, उनके ऊपर क्या अपडेट है, उनसे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट चल रही है। असल में इस सेक्शन के थ्रू आपका एग्जामिनर अकाउंटिंग और फाइनेंस की दुनिया में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनको परखना चाहता है। आपका एग्जामिनर यह जानना चाहता है कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया में दाखिल होने के लिए तैयार है भी या नहीं। एसबीआर की ओवरऑल कोर्स कंटेंट को देखते हुए यह पेपर बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग, बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन जाने इस सब्जेक्ट का पासिंग रेशो आपके एसीसीए के प्रोफेशनल लेवल के बाकी एग्जाम से काफी ज्यादा बेहतर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको ये पेपर ना सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आप इसे बहुत ज्यादा एंजॉय भी करने वाले हो। ये सब्जेक्ट आपके प्रोफेशन की बुनियाद है। एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्किल्स का अच्छा होना, उनमें महारत होना आपके प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमने अपनी स्टडीज को कैसे लेकर चलना है। सबसे पहले हमने ये ओरिएंटेशन सेशन देखना है, फिर हमने स्मार्ट स्टडी प्लान को देखना है। स्मार्ट स्टडी प्लान को इस तरह से प्लान और डिजाइन किया गया है कि आपका स्टडी शेड्यूल ऑप्टिमाइज हो सके। इसमें हमारे पास वीकली टारगेट्स आ रहे होंगे कि हर वीक हमने कौन से लेक्चर्स देखना है, हमने कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करना है, और किस तरह से प्रॉपर टाइम फ्रेम में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। हमारी इन सारी डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव एसबीआर के पेपर में मैक्सिमम स्कोर करना है, लेकिन इसके लिए हमने हर हफ्ते कम से कम 10 घंटे पढ़ना है। या तो दिन में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें, या फिर वीकेंड्स पर ज्यादा, वीकडेज में कम, जैसे आपके शेड्यूल के हिसाब से आपको कन्वीनियंट हो। ये जो ऑनलाइन सेशन है ये हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन हर हफ्ते में कम से कम 8 से 10 घंटे की कवरेज, हर हफ्ते में 8 से 10 घंटे के लेक्चर्स लाजमी कवर करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो सके।
हमारा टारगेट है कि हमने एग्जाम से कम 2 हफ्ते पहले तक अपने कोर्स का सारा कंटेंट इंक्लूडिंग पास्ट पेपर्स, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, नोट्स सब कुछ मुकम्मल तौर पे कवर कर लेना है। इस अप्रोच से आप आखिर के 2 हफ्ते में एग्जाम के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर पाएंगे, जिस दौरान आप नए पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे और लाइव एग्जाम प्रिपरेशन सेशंस वगैरह अटेंड कर सकेंगे। आपकी स्टडी जर्नी इस ओरिएंटेशन सेशन से शुरू होगी। उसके बाद स्मार्ट स्टडी प्लान को देखना है और फिर लेक्चर को दी हुई स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में कवर करना है। इस सीक्वेंस को फॉलो करके आप अपने स्टडीज की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर किसी भी वक्त आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे हमेशा व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अपने ट्यूटर से टच में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हें अपनी स्टडीज के बारे में अपडेट करें, इससे आप होपफुली बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। हम एसबीआर के पेपर में मैक्सिमम स्कोर हासिल करने के गोल से किसी भी पॉइंट पे पीछे नहीं हटना। ना आपने पीछे हटना है, ना मैं आपको पीछे हटने दूंगा। अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले हम एग्जामिनेशन पेपर के स्ट्रक्चर पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आपका पेपर 100 मार्क्स का है, जो कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए 50 मार्क्स, सेक्शन बी 50 मार्क्स। बाय द वे, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर होगा, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स होगी। और दूसरा क्वेश्चन एथिकल एरियाज और एथिकल इंप्लीकेशन से होगा, जिसमें अकाउंटिंग इंप्लीकेशंस भी टेस्ट की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 खास तौर पर आईएएस, आईएफआरएस और एथिकल एरिया से टेस्ट किया जाएगा और इसकी वेटेज अराउंड 20 मार्क्स होगी। इसके बाद सेक्शन बी में भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में जो 2 क्वेश्चंस होंगे, इनकी वेटेज 25 मार्क्स ईच होगी। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंट मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को टेस्ट किया जाएगा और इन क्वेश्चंस के मल्टीपल सब पार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। हर एक पार्ट में हमसे 1 या 2 अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पूछे जा सकते हैं। इन सारे डिस्कशन का इस एग्जाम स्ट्रक्चर को बताने का पर्पस है कि आपके एग्जाम के, आपके एसबीआर के कोर्स की कवरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा कोर्स थॉरोली कवर करना है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि 25 मार्क का क्वेश्चन है, ये सवाल एपीएम से रिलेटेड होगा या इसमें भी कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाएगा। सेक्शन बी में हमसे करंट इश्यूज भी टेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जो आपकी एग्जामिनेशन का करंट फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में इन करंट इश्यूज की टेस्टिंग 8 से 10 मार्क्स से ज्यादा की नहीं होगी। कुल मिलाकर ये एक 100 मार्क का पेपर है और हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम स्कोर हासिल करना है। एक और बात बताता चलो, एसबीआर के पेपर में 65, 70, यहां तक कि 80 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ये स्कोर हासिल करते हैं और आपको भी इसके लिए कोशिश करनी है। सही तरीके से अपनी स्टडीज को लेकर चलें, सही तरीके से सारे सेशंस को ध्यान से अटेंड करें। वैसे तो मैं आपको सारा मटेरियल, सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन अपने जाती नोट्स जरूर बनाएं। आपको किसी एडिशनल स्टडी टेक्स्ट की जरूरत नहीं होगी, एग्जाम किट लेना काफी होगा आपके लिए, मगर आपके जाती नोट्स आपके रिवीजन में बहुत हेल्प कर रहे होंगे। इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्टडीज। थैंक यू।